आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भोजन के घटक। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको मैंने नोट्स के थ्रू बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से समझाया हुआ है। इन नोट्स से आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा बहुत ही इजी तरीके से। सो इन नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा। फिर स्टार्ट करते हैं। खाद्य पदार्थ। प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। कच्ची सामग्री क्या होती है? जो भी हम नेचुरल जो चीज़ें होती हैं उनको कच्ची सामग्री कहते हैं। मतलब जो हमें पादप या जंतुओं से सीधे प्राप्त होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कच्ची सामग्री। और प्रत्येक जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो सभी एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बने होते हैं। नेक्स्ट इज पोषक। वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं पोषक कहलाते हैं। जो हमारी बॉडी में ग्रोथ करवाते हैं और जिनकी वजह से हम अपने सारे कामों को कर पाते हैं, जिनकी वजह से हमें काम करने के लिए एनर्जी मिलती है, वो सभी जो तत्व होते हैं वो हमें पोषक तत्व कहलाते हैं। अब पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? एक होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इन सभी को क्या कहा जाता है? पोषक तत्व। क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और विटामिन, इन सभी को पोषक तत्व कहा जाता है। अब हम इन पोषक तत्वों के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट होते हैं मंड और शर्करा। मंड होता है जिसको हम स्टार्च कहते हैं, स्टार्च, और शर्करा होती है जिसको हम शुगर कहते हैं, है ना। तो हमारे भोजन में जो मेन कार्बोहाइड्रेट्स जो ज़्यादातर होते हैं वो है मंड यानी स्टार्च और शर्करा यानी शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। और कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत क्या है? मतलब कहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है? चावल, गेहूँ, आलू, शकरकंदी, मक्का, पपीता आदि, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट इज़ प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? कोई भी भोज्य पदार्थ होता है उसमें अगर हम कुछ भी मिला दें तो उसका रंग बैंगनी हो जाता है, ठीक है। अगर किसी भोज्य पदार्थ का रंग बैंगनी हो रहा है ना, तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन है। प्रोटीन की वजह से उसका बैंगनी रंग होता है। ये प्रैक्टिकल हमारी बुक में भी है। जब हम बुक में पूरे को पढ़ेंगे तो ये बैंगनी रंग वाला हमें अच्छे से समझ में आएगा। बाकी शॉर्ट में पूरी बुक को इन नोट्स में समझाया हुआ है और इनको अगर हम समझ लेंगे तो वो प्रैक्टिकल भी हमें समझ में आ जाएगा और इससे रिलेटेड जो अदर प्रैक्टिकल्स हैं वो भी हमें समझ में आ जाएंगे। इसलिए हमें ये चैप्टर अच्छे से यहाँ नोट्स में समझना है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन क्या करता है? हमारे शरीर में ग्रोथ करवाता है। हमारा जो सेल डिवीज़न है वो प्रोटीन की वजह से ही अच्छे से हो पाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की ग्रोथ अच्छे से हो पाती है। मतलब कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है प्रोटीन के द्वारा, नई कोशिकाएं बनती हैं और उनसे ही हमारी ग्रोथ यानी वृद्धि संभव हो पाती है। और प्रोटीन का भोजन लेने से, प्रोटीन युक्त भोजन लेने से हम स्वस्थ भी रहते हैं। अब प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? पादप से, जो चना प्राप्त होता है उससे, मटर से, राजमा, मूंग, सोयाबीन, जंतु से मांस, अंडे, मछली, दूध, पनीर आदि, इन सभी से हमें प्रोटीन मिलता है। हमारी मम्मी हमको कहती हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दाल खानी चाहिए, दाल में प्रोटीन होता है। दालों में भी प्रोटीन होता है। मांस, अंडे, मछली, दूध, पनीर, इन सब में भी प्रोटीन ही होता है। नेक्स्ट इज़ वसा। वसा क्या होती है? कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। कई बार क्या होता है, हम जैसे पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ में कुछ भी चिप्स वगैरह ले रहे हैं ना, तो चिप्स अगर थोड़ी सी पेज पर गिर जाती है तो पेज में एक धब्बा सा लग जाता है, वो ऑयली सा धब्बा होता है ना। वो जो धब्बा लगता है वो वसा की उपस्थिति के कारण होता है। अगर पेज में धब्बा लग रहा है इसका मतलब हम ये जान सकते हैं कि चिप्स से जो धब्बा लगा है इसका मतलब चिप्स में वसा थी। और अगर धब्बा नहीं लगता है इसका मतलब उस भोज्य पदार्थ में वसा नहीं है। वसा से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। वसा का काम क्या होता है? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। देखो, कार्बोहाइड्रेट से भी हमारे शरीर को ऊर्जा मिल रही थी और वसा से भी हमारे शरीर को ऊर्जा मिल रही है। अब वसा के क्या क्या स्रोत, कौन कौन से स्रोत हैं? पहले मूंगफली, तिल, गिरी,
तेल, जंतु से अंडे, मांस, मछली, दूध, घी, मक्खन आदि, इन सभी से हमें वसा मिलती है। और वसा क्या काम करती है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करती है। नेक्स्ट इज़ विटामिन। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो विटामिन हम ग्रहण करते हैं वो कई तरीके के होते हैं और उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब इन विटामिन्स के बारे में देखते हैं। जैसे अलग अलग नाम हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इन सभी नामों से जाना जाता है। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स आते हैं, जैसे B1, B2, B12, ये सभी विटामिन्स आते हैं। तो उन सभी विटामिन्स को सम्मिलित रूप से बी कॉम्प्लेक्स कह देते हैं। हमारे शरीर में अल्प मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। विटामिन्स की हमारे शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए, यह हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है तो उससे एक रोग हो जाता है जिसका नाम है रतौंधी। उस रोग का नाम है रतौंधी। इससे क्या होता है? हमें रात को दिखना कम हो जाता है। विटामिन ए जो है ये हमारी आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी, यह रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। अगर विटामिन सी की हमारी बॉडी में कमी है तो इसकी वजह से एक रोग हो जाता है जिसका नाम है स्कर्वी रोग। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। तीसरा है विटामिन डी। हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ये क्या होता है? हड्डियां और दांतों में जो कैल्शियम का उपयोग होता है वो विटामिन डी ही सहायक होता है कि वो कैल्शियम का उपयोग करवाए हड्डियों और दांतों में, है ना। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। खनिज लवण, हमारे शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर के अच्छे विकास के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए खनिज लवणों की आवश्यकता होती ही है। खनिज लवण के स्रोत क्या होते हैं? जैसे आयोडीन, अदरक, केकड़ा, इन सभी से खनिज लवण प्राप्त होते हैं। अब है फॉस्फोरस के स्रोत। हमारे शरीर को अगर फॉस्फोरस चाहिए तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी खाने के लिए? जैसे दूध, केला, गेहूँ। इन दूध, केला, गेहूँ से हमें क्या प्राप्त होता है? फॉस्फोरस। दूसरा है लोहे के स्रोत जिसको हम आयरन कहते हैं। आयरन हमें कहाँ से मिलता है? पालक, सेब, इन सब से हमें आयरन मिलता है। कैल्शियम के स्रोत हैं दूध और अंडा। दूध और अंडा खाने से हमें कैल्शियम प्राप्त होता है। और कैल्शियम से क्या होता है? कैल्शियम से विटामिन डी की हेल्प से हड्डियाँ और दांतों को मजबूती मिलती है। रुक्षांश। रुक्षांश क्या होता है? रुक्षांश होते हैं रेशे, जिन्हें हम फाइबर्स भी कहते हैं। ये क्या करते हैं? हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। अब जो ऊपर हमने सभी पढ़े थे वो पांचों पोषक तत्व थे। ऊपर हमने ये जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन और वसा, ये सभी जो पढ़े हैं ये सभी पोषक पदार्थ हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं रुक्षांश के बारे में। रुक्षांश यानी फाइबर्स जिनको बोलते हैं। हमारे शरीर को पोषक तत्वों के अलावा आहारी रेशे यानी फाइबर्स की और जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें हम फाइबर्स कहते हैं। रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या हैं? साबुत खाद्यान्न, मतलब दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां, ये सभी फाइबर्स के स्रोत हैं। फाइबर हमें कहाँ से मिलते हैं? साबुत खाद्यान्न, मतलब खाने के जो अन्न होते हैं ना, उनको साबुत खाने से। और दाल से हमें फाइबर्स मिलते हैं, आलू से, ताजे फल से, सब्जियों से। रुक्षांश का कार्य क्या होता है? रुक्षांश बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। हमारे शरीर में जो बिना पचा हुआ भोजन है उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है? फाइबर्स। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल क्या करता है? जो हमने पाचन क्रिया के बाद जो हमारे पोषक तत्व हैं वो जल के साथ ही हमारे शरीर में अवशोषित होते हैं। तो जल
भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र, पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। आहार, सामान्यतः पूरे दिन में हम जो भी खाते हैं उसे आहार कहते हैं। पूरे दिन में हमने जो भी खाया है वो सब क्या है? आहार। संतुलित आहार, हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हों जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। संतुलित आहार वही होता है जिसमें वे सभी पोषक पदार्थ उपस्थित हों जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को है। ठीक है, तो संतुलित आहारों में क्या क्या आते हैं? दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज जैसे मूंग और चना आदि। दालें होती हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। तो ये संतुलित आहार की श्रेणी में आते हैं क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं, और जिस भोजन में पोषक तत्व हों वो कौन सा भोजन है? संतुलित आहार। इसलिए दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज ये सभी संतुलित आहार में आते हैं। दूसरा है केला, पालक, सत्तू, गुड़, फल व सब्जियां, ये सभी भी पोषक संतुलित आहार के अंतर्गत आते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया हो, नोट्स अच्छे से समझ आए हों, तो और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।